אם לא יהיה שוויון, נחסום את מדיסון, נפלתם על הדור הלא נכון। इस मार्च को इसराइल का जो लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन है हिस्टाड्रट, उसने एक जनरल स्ट्राइक अनाउंस कर दिया। हज़ारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स तेल अवीव की गलियों में आ गए और पार्लियामेंट के सामने जमा हो गए। जो स्ट्राइक था उसने कंट्री के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पैरालाइज कर दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े लेवल पे स्ट्राइक हुआ? इस वीडियो में हम लोग इसराइल के प्रेजेंट क्राइसिस को समझने की कोशिश करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने सैटरडे को प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का जो प्लान था कंट्री के जुडिशियल सिस्टम को बदलने का, रिन्यू करने का, उसके खिलाफ बात कह दी। गैलेंट, जो कि नेतन्याहू का जो राइट विंग पार्टी था, लिकुड पार्टी, उसके एक सीनियर मेंबर थे, उन्होंने ये जो प्लान था जुडिशियल सिस्टम को रिन्यू करने का, उसको रोकने की मांग कर दी। अगले ही दिन उन्हें निकाल दिया गया और उनके निकलने की न्यूज़ जैसे ही फैली, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने रिज़ाइन कर दिया, ये कहते हुए कि वो सत्य के साथ खड़े हैं। जो ट्रेड यूनियन था हिस्टाड्रट, उसने भी अपने मेंबर्स को इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाने का कह दिया। कई सारे इजरायली यूनिवर्सिटीज़, एक दो को छोड़कर, उन्होंने भी इंडेफिनिट स्ट्राइक का ऐलान कर दिया। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी ही यूनाइट हो गए, जमा हो गए। ये सब हुआ व्हाट्सएप पे मैसेजेस के द्वारा। 1 घंटे के अंदर अंदर दसों हज़ार लोग जो है वो तेल अवीव का जो मेन हाईवे है वहाँ जमा हो गए और इसे ब्लॉक कर दिया। और हज़ारों लोग नेतन्याहू का जो यरूशलेम में घर है उसके बाहर धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया। जुडिशियल ओवरऑल है क्या? देखिए, ओवरऑल मतलब होता है किसी फैसले को ना मानते हुए आगे बढ़ जाना। तो नेतन्याहू का जो प्रपोज्ड अभी जुडिशियल ओवरऑल है, उस जिसे हम लोग ओवरराइड क्लॉज के नाम से भी जानते हैं, वो जो है इजराइल के पार्लियामेंट कनेसेट को ये पावर प्रोवाइड करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना माने और उसको या तो ख़त्म कर दे या बदल दे या ना मानते हुए आगे बढ़ जाए। ये जो क्लॉज है ये गवर्नमेंट को बेसिकली एक बाईपास प्रोवाइड करवा रहा है ताकि जुडिशरी के बिना रोक टोक के वो उसके डिसीजन को पलटते हुए या ना मानते हुए आगे बढ़ जाए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर, इन सब में पावर्स सेपरेट होंगे, इसके कंसेप्ट को कमज़ोर करता है। इसके अलावा जो रूल ऑफ लॉ है उसको भी कमज़ोर करता है। तो ये जितने भी चेंजेस होंगे ये गवर्नमेंट को एक और पावर देगा। गवर्नमेंट को ये पावर देगा कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं, जजेस के जो अपॉइंटमेंट्स हैं ना, उनमें मेजर कंट्रोल गवर्नमेंट, जो गवर्निंग बॉडी है, उसका होगा, जो कि बहुत ही ख़तरनाक बात है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि जितने भी लीगल चेंजेस हैं ये बहुत ज़रूरी हैं ताकि जो हस्तक्षेप करने वाली जुडिशरी अभी है ना, उससे बचते हुए हम अच्छे से गवर्नमेंट को चला सकें। जो विरोध में है उनका ये कहना है कि ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक बाईपास है, एक ऐसा रास्ता है जो कि गवर्नमेंट को ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हुए बिना किसी कानूनी रोक टोक के पास कर जाने का एक रास्ता है। उनका ये भी कहना है कि जो प्रपोज़ल है वो पब्लिक ट्रस्ट को भी ख़त्म कर देगा, उसको और नुकसान पहुंचाएगा, जो कि ऑलरेडी नुकसान में है। क्योंकि जो जजेस हैं, सीनियर जजेस हैं कोर्ट के, और जो काफ़ी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं इंक्लूडिंग नेतन्याहू, उन सब पे काफ़ी ज़्यादा है ना, बहुत ही सीरियस करप्शन के स्कैंडल्स के चार्जेस हैं। तो पब्लिक का भरोसा ऐसे ही कम है और ये सारा चीज़ होगा तो पब्लिक का भरोसा और ख़त्म हो जाएगा कोर्ट से। आखिर इस ओवरऑल का इजराइल के बाहर क्या फ़र्क पड़ेगा? जब हम ये लड़ाई होते हुए देख रहे हैं, ये जो प्रोटेस्ट होते हुए देख रहे हैं, ये देखकर ये लग रहा है कि इजराइल का इंटरनल मैटर है, लेकिन इसके जो प्रभाव होंगे, जो आउटकम्स होंगे, वो इजराइल के आसपास या उसके बाहर के देशों में भी देखने को मिलेंगे। जो नेतन्याहू की जो कोalition की गवर्नमेंट है अभी, उनके जो एलाइज हैं ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई हुई है, उन पार्टीज़ में जो धार्मिक और राष्ट्रवादी जो कट्टरपंथी हैं वो भरे पड़े हैं, जो कि जो पैलेस्टीनियन राज्य है उसका खुला विरोध करते हैं और वेस्ट बैंक में जो सेटलमेंट मूवमेंट है उसको प्रमोट करते हैं कि यहाँ पे हम लोग बसेंगे, बसना चाहिए। ठीक है, अगर कोर्ट सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि ये जो मूवमेंट है वेस्ट बैंक को के ज़मीनों को ख़रीदना और वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाना, ये मूवमेंट और एग्रेसिव वे में काम करने लगेगा ना, और ज़ोरदार तरीके से काम करने लग जाएगा। इससे होगा क्या कि जो पैलेस्टीनियंस है, जो ये भरोसा करते हैं, जो ये मानते हैं कि इजराइल का जो अभी ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक का रीजन है ये आगे चल के ऑटोनोमस हो सकता है, आज़ाद हो सकता है, तो जब ये मूवमेंट
एग्रेसिव हो जाएगा तो पैलेस्टीनियंस और जो राइट विंग वाले लोग हैं इन दोनों में टकराव बढ़ जाएगा, जिससे इंटरनल पीस जो है उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे इजरायली सोल्जर्स हैं जो कि हेग में, है ना, जब वो मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे थे तो उन पर कई सारे वॉर क्राइम्स करने के चार्जेस लगे हुए हैं, वहाँ केसेस चल रहे हैं। अभी तक इसराइल का एक मेन डिफेंस कह लीजिए ये था कि उसके पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी जो कि इन सारे मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करने के अलावा, है ना, उसका फैसला भी सुना सकती थी। तो हेग इस चीज़ से शांत रहता है कि हाँ उन्हें जो है सज़ा मिल गई। लेकिन अगर एक जुडिशरी अब कमज़ोर हो जाएगी तो इससे क्या होगा कि इज़राइल का जो ये डिफेंस है, ये जो आज़ादी दी गई है कि आप अपने कोर्ट में भी फैसला सुना सकते हैं, ये छीन जाएगा। फिर वो फैसला क्या होगा, इंटरनेशनल मैटर बन जाएगा और फिर वहाँ फैसला होगा। वहाँ जो फैसला होगा वो इज़राइल के जो ट्रूप्स हैं उनके हित में तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये नुकसान होगा इज़राइली ट्रूप्स को। इसके अलावा जो इज़राइल की जो हाईटेक इंडस्ट्री है, जो कि समझ लीजिए कि जो कंट्री की जो इकोनॉमी है उसका मेन इंजन है, उस पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। कई सारे इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने ये कह दिया है कि हम जो है इज़राइल का जो डेथ रेट है उसको कम कर देंगे अगर ये ओवरऑल जो है अगर ये जो प्रपोजल है पास हो जाता है तो। क्योंकि उनका मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी ही एक अच्छे बिजनेस क्लाइमेट को बढ़ावा देती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसमें कुछ कमी आती है तो जो लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उसको सज़ा देती है। ठीक है, अगर ये जो डेथ रेट है इज़राइल का कमज़ोर हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो बाहर की कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर बिज़नेस करने से हिचकिचाएंगी, इन्वेस्टर्स पैसा लगाने से हिचकिचाएंगे। तो इससे होगा क्या कि अब इज़राइल की इकोनॉमी और कमज़ोर होती चली जाएगी। जो वर्ल्ड के बड़े बड़े जो टेक जायंट्स हैं वो भी अपना पैर पीछे खींच लेंगे। हम जानेंगे कि ये जो स्ट्राइक्स हुए, ये जो प्रोटेस्ट हुए, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका असर क्या हुआ। देखिए, जो हिस्टाडट है वो समझ लीजिए कि उसमें कम से कम 8 लाख मेंबर्स हैं। 8 लाख मेंबर्स हिस्टाडट ट्रेड यूनियन के अंदर आते हैं। अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, जैसे कि हेल्थ केयर से हैं, बैंकिंग सेक्टर से हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज से हैं, डे केयर सेक्टर से हैं, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से हैं। बहुत सारे सेक्टर से जो लोग हैं वो हिस्टाडट के मेंबर्स हैं। जैसे ही ये स्ट्राइक का, ये प्रोटेस्ट का डिसीजन आया, तुरंत इस डिसीजन का असर देखने को मिल गया। इज़राइल का जो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट था ना, उसने अपने सभी बाहर जाने वाले फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से 70,000 ट्रैवलर्स जो है वो फंसे रह गए। डॉक्टर्स ने अपना काम करने से मना कर दिया। जो डे केयर वर्कर्स हैं, साफ़ सफाई वाले लोग, जितने भी कर्मचारी सब हैं, उन्होंने भी छुट्टी ले लिया कि आज हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। ठीक है, कई सारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनका भी स्ट्राइक था, तो उसकी वजह से ये हुआ कि बहुत सारे जितने भी क्लासेस चल रहे थे वो सब बंद हो गए। इसके अलावा जितने रिसर्चेज हो रहे थे सब बंद हो गए। इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी हिट थी, क्योंकि ऑलमोस्ट जनवरी से प्रोटेस्ट जो है वो लगातार हो रहे थे, लेकिन इस बार बहुत बड़े लेवल पे था। वरना जनवरी में ही जब ये प्रपोजल के बारे में बताया गया था तभी से छोटे मोटे प्रोटेस्ट हुए जा रहे थे। लेकिन ये वाला जब हुआ ना, इससे ये हुआ कि इतने जनवरी से लेकर के अब तक मतलब 3 महीने के अंदर जितने प्रोटेस्ट हुए थे, इससे क्या हुआ कि इकोनॉमी तो कम होती ही जा रही थी। जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो इकोनॉमी को और बड़ा झटका लगा। जो करेंसी थी इज़राइल की शेकेल, वो उस वैल्यू खोती चली जा रही थी, तो इकोनॉमिक नुकसान तो हुआ ही। इसके अलावा जब ये सारा प्रेशर, ये हर तरफ से इसके अलावा बाहरी प्रेशर जब बिल्ड हो रहा था, तो ऐसा लगा कि नेतन्याहू जो है वो अपने इस फैसले को पॉज कर सकते हैं या इसको रोक सकते हैं। जैसे ही ये रिपोर्ट्स लगा सुनने को मिला, तो जो राइट विंग सपोर्टर्स थे, उनके जो राइट विंग पार्टी वाले, जो कट्टरपंथी विचारधारा वाले जो उनके सपोर्टर्स थे, उन्होंने, उन पार्टीज़ ने अपने सपोर्टर्स को कहा कि अब तुम बदले में प्रोटेस्ट करो, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो। तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 1 लाख से ज़्यादा सपोर्टर्स जो है राइट विंग वाले, है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुँचे और उन्होंने ये मांग की कि गवर्नमेंट किसी भी प्रेशर को इग्नोर करते हुए इस फैसले को लाए, इस कानून को लागू करे। लेकिन ये हुआ कि जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे थे ना, उसके प्रेशर, उसके बढ़ते दबाव के कारण, इसके अलावा बाहरी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, है ना, जो उनके दोस्त थे, है ना, उनके प्रेशर, बढ़ते दबाव के कारण, बढ़ते प्रेशर के कारण नेतन्याहू ने 27 मार्च को ये फैसला ले लिया कि हम अभी 1 मंथ के लिए इस फैसले को, इस प्रपोजल को टालते हैं, जब तक कि कनेसेट का ना नेक्स्ट सेशन नहीं आता,
तब तक हम सोचते हैं, इस पर विचार करते हैं, बातचीत करते हैं और फिर इसको दोबारा लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि ये पूरा का पूरा जो प्रपोज़ल है ये ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए नुकसानदेह है। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। जब ये प्रपोज़ल आएगा फिर इस पे क्या बवाल देखने को मिलता है, क्या नेतन्याहू ये रिफॉर्म को वापस लेते हैं या फिर ये पास हो जाता है, इन सब के बारे में हम लोग जान देंगे आगे जब ये होगा तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।